देश का गौरव माने जाने वाले हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे। सन 1938 में इनकी संख्या जहां 3000 से ज़्यादा थी, वहीं 1970 तक ये घटकर महज 66 रह गए। यहां तक कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी बारहसिंगा विहीन हो गया था। लेकिन सरकार और वन्यजीव प्रेमियों के प्रयासों से अब यह तस्वीर बदल चुकी है। आज बारहसिंगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यह कहानी बन गई है वन्यजीव संरक्षण की सबसे बड़ी सफलता की। तो आइए देखिए इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। बारहसिंगा मुख्य रूप से घास के मैदानों, दलदलों और नदी के किनारों जैसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भारत के तराई क्षेत्रों में, विशेष रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाया जाता है। बारहसिंगा एक शाकाहारी प्राणी है और घास, जलीय पौधे और पत्तियां खाता है। बारहसिंगा अपने विशाल शाखाबद्ध सींगों के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। ये सींग नर हिरणों की एक विशिष्ट विशेषता है और लंबाई में 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं। सींगों की शाखाएं आमतौर पर 3 से 6 तक होती हैं। यही कारण है कि इस हिरण को बारहसिंगा नाम दिया गया है। ये सींग न केवल आकर्षक होते हैं, बल्कि मादाओं को आकर्षित करने और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बारहसिंगा आमतौर पर एक सामाजिक प्राणी है और छोटे झुंडों में रहता है। नर अकेले रहते हैं या छोटे स्नातक समूह बनाते हैं। वे मुख्य रूप से निशाचर होते हैं, यानी वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे अच्छे तैराक भी होते हैं और जल निकायों का उपयोग शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। कभी देश के जंगलों में हजारों की संख्या में विचरण करने वाले बारहसिंगा आज संरक्षण की मिसाल बन चुके हैं। एक समय ऐसा था जब यह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन सरकार और वन्यजीव प्रेमियों के प्रयासों से अब यह दुर्लभ प्रजाति फिर से अपने अस्तित्व को मजबूती से दर्ज करा रही है। आंकड़े बताते हैं कि सन 1938 में देश भर में बारहसिंगा की संख्या लगभग 3023 थी, लेकिन अगले कुछ दशकों में इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। 1953 तक यह घटकर मात्र 551 रह गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि 1970 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की संख्या सिर्फ 66 तक सिमट गई। दलदली क्षेत्र का बारहसिंगा है, उसी में अभी भी रहता है। ये भी दलदली क्षेत्र का ही बारहसिंगा है, लेकिन इसने फिर ये हार्ड ग्राउंड को अडॉप्ट कर दिया, जो कड़ी जमीन को। इसको हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा बोले जाने लगा, ब्रेनरी बारहसिंगा भी कहा जाता। शुरुआत में जैसे मैंने कहा हजारों में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका हैबिटेट जैसे जैसे घटता गया, मवेशियों की संख्या बढ़ी, हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, तो जो इनके हैबिटेट थे मुख्य रूप से जो ग्रास लैंड है जिनको सबसे ज़रूरी है, और कुछ बड़ी वाटर बॉडी जिनमें एक्वेटिक प्लांट इनको मिल सकें, इस तरह की जो हैबिटेट थी वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुई। और परिस्थिति ये बनी कि 1970 में ये सिर्फ कान्हा टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है सौंफरोदा वाला, उसमें सिर्फ 66 बचे थे। वहाँ से फिर इनके कंजर्वेशन पे काम शुरू हुआ और आज कान्हा में 1000 से ज़्यादा बारहसिंगा हैं। एक सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्टोरी है ये किसी हर्बीवोर के लिए। फिर वहाँ से जब ये देखा गया कि यहाँ संख्या पर्याप्त हो चुकी है और एक ही जगह रखने में इनको खतरा है कि ये कभी कोई एपिडेमिक आए और ये सारे के सारे खत्म हो जाए, तो ज्योग्राफिकली डिफरेंट यह स्थिति वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी बारहसिंगा कभी बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानी दबाव, प्राकृतिक आवास के नष्ट होने और लापरवाही के कारण बांधवगढ़ भी बारहसिंगा विहीन हो गया। वन्यजीव प्रेमियों के लिए गहरी निराशा का विषय था। हालांकि 1969 में सरकार ने बारहसिंगा संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच बसे गांव रौदा और सौफ को विस्थापित कर इन दुर्लभ बारहसिंगा के लिए सुरक्षित आवास तैयार किया गया। इस योजना से धीरे धीरे सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे और बारहसिंगा की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। हमने फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा भेजे सबसे पहले, जो वाइल्ड में हालांकि मैं इंक्लोजर में रखे गए, बाद में वाइल्ड में रिलीज कर दिए गए फ्री रेंजिंग के लिए। सतपुड़ा में कितने भेजे गए थे? तो सतपुड़ा में जो 100 बारहसिंगा वहाँ भेजे गए और अब संख्या मतलब मेरी आखिरी जानकारी थी तो करीब 160 से ऊपर बारहसिंगा। फिर उसके बाद फिर इसी मतलब योजना को आगे बढ़ाते हुए
50 बारहसिंगा बांधवगढ़ में लाए गए, जो पिछले वर्ष की जो जानकारी थी ब्रीडिंग सीजन के बाद की, तो 60 के करीब बारहसिंगा वहाँ थे, जिसमें 13 नए बच्चे हुए थे। तो मतलब वहाँ पे भी बारहसिंगा ने उस बांधवगढ़ के हैबिटेट को भी अच्छे से अडॉप्ट कर लिया और वहाँ मीटिंग भी शुरू हो गई उनकी और ब्रीडिंग भी शुरू हो गई। तो ये मतलब वो बारहसिंगा कंजर्वेशन का जो 1970 से जो शुरू हुआ था प्रयास, उसी का एक्सटेंशन है एक तरह का, कि नई जगह ढूंढी जा रही है, जो पुराने हैबिटेट इनको हुआ करते थे, ऐतिहासिक दृष्टि से पुराने यहाँ पहले पाए जाते थे, और वहाँ परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं रहने के कारण, नहीं बचने के कारण ये सिकुड़ते चले गए और आखिरी में सिर्फ कान्हा में बच गए। उन जगहों की फिर से आइडेंटिफाई करके और इनको पुनः इंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम अभी सरकार का चल रहा है। आप एक समय बांधवगढ़ में थे और प्रोजेक्ट बारहसिंगा और आप ही के समय वहाँ पर शुरुआत हुई, वहाँ पर कैसे आपको लगा कैसे बारहसिंगा यहाँ पर कंसीव करेंगे? पहुंच गई। इसके बाद 2015-16 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इन बारहसिंघों को किसी महामारी से बचाने के लिए 100 बारहसिंघों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थानांतरित किया गया। इस पहल का सीधा असर दिखा और इनकी सुरक्षित क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई। यह परिणाम वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता माना गया। इसी सफलता से प्रेरित होकर सरकार ने प्रोजेक्ट बारहसिंघा के तहत 2022-23 में एक और कदम उठाया। इस बार 50 बारहसिंघा को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी जोन में बनाए गए 50 हेक्टेयर में बनाए गए बाड़े में। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा लगभग 66 की संख्या में थे, जिन्हें एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना करके उनको एक बाड़े में सुरक्षित रखा गया तथा उनके भोजन की उचित व्यवस्था की गई, उनकी उचित देखरेख की गई, जिससे उनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी। उनका काफी अच्छा प्रजनन हुआ और जब उनकी संख्या एक निश्चित संख्या से ज्यादा हो गई तब वहां से कुछ बारहसिंगा को सतपुड़ा भी भेजा गया। और एक बड़ी खुशी की बात है कि कान्हा टाइगर रिजर्व से बारहसिंगा बांधवगढ़ भी लाए गए हैं। वर्ष 22-23 में यहाँ पर लगभग 48 बारहसिंगा, जिसमें कि 22 नर हैं और लगभग 28 मादा हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लाए थे और आज उनके 10 बच्चे भी हैं और कुल इस प्रकार से 58 बारहसिंगा तो केवल अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। गया। इस योजना ने बारहसिंगा की संख्या में और इजाफा किया। आज देश भर में हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की संख्या करीब 1300 तक पहुंच चुकी है। यह उपलब्धि सिर्फ सरकारी योजनाओं का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें वन विभाग, वन्यजीव विशेषज्ञों, स्थानीय समुदायों और संरक्षण प्रेमियों की संयुक्त मेहनत भी शामिल है। बारहसिंगा को उपयुक्त घास के मैदान, पर्याप्त जल स्रोत और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बारहसिंगा संरक्षण की यह कहानी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह साबित करता है कि यदि सही दिशा में योजनाबद्ध और निरंतर प्रयास किए जाएं तो किसी भी विलुप्त प्राय प्रजाति को नया जीवन दिया जा सकता है। आज बांधवगढ़ और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में बारहसिंगा की वापसी न सिर्फ जैव विविधता के लिए शुभ संकेत है, बल्कि ये बात का प्रमाण भी है कि इंसान और प्रकृति की मिलकर संतुलित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बारहसिंगा की वापसी वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के जैसे वो हैबिटेट में कान्हा में रहा काफी समय, लगभग 16-17 साल मैंने कान्हा में बिताया और उसमें लगभग 11 साल का समय ऐसा था जो जहाँ बारहसिंगा है मुख्य रूप से, वहाँ मैंने काम किया था। तो एक सामान्य जो अनुभव से जो चीज़ें आती हैं, तो जब मेरी बांधवगढ़ पोस्टिंग हुई 2021 में और मैंने यहाँ का क्षेत्र देखा तो मुझे देख के ऐसा लगा कि ये जगह भी लगभग कान्हा जैसे ही है और बारहसिंगा के अनुरूप है, उनके आवश्यकताओं के अनुरूप है। तो वहाँ से प्रयास किए गए और वरिष्ठ अधिकारियों का उसमें मार्गदर्शन रहा और फिर 50 बारहसिंगा वहाँ लाए गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो एरिया को अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि अभी एनक्लोजर में रखे गए हैं और 60 के करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष अभी ये उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो सितंबर-अक्टूबर तक ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 15 बच्चे और होना चाहिए। अभी देश में लगभग कितने बारहसिंगा होंगे और कहाँ कहाँ पर होंगे? देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की, तो अभी कान्हा में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है।
ये मतलब जो फ्री रेंजिंग जिनको मतलब हम वाइल्ड में कहें वो। इसके अलावा जो वन विहार नेशनल पार्क है तो वो एक तरह की जू ही है, चिड़ियाघर जैसा ही। बारहसिंगा की यह वापसी सिर्फ एक प्रजाति के बचाव की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि सही नीयत, योजनाबद्ध प्रयास और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से किसी भी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। बांधवगढ़ और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में बारहसिंगा की वापसी वन्य जीव संरक्षण की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का